हमने 1.5-2 घंटे उसके तख्त को लगाने में लगाया। अब उसका तख्त लग चुका है, वो अपने तख्त पर बुरात जमा हो चुके हैं। अब वो आपसे बात करने वाला है, अब वो आपको तसल्ली देने वाला है। और याद रखिएगा कि जब खुदा की बारी आती है हमारे दिल उकता जाते हैं और फिर ये सोच होती है कि कब ये बात कलाम ख़त्म हो और हम रुखसत हो जाए। याद रखिएगा कि जब हम बोलते हैं तो वो बड़े तसल्ली से आपकी बात को सुनता है। जब हम बोलते हैं, परस्तिश करते हैं, वो अपना तख्त लगाता है। जब दुआएं करते हैं तो हम अपनी तज़ाओं को, अपनी मनाजातों को, अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रखते हैं और वो आप की तरफ कान झुकाकर और वो ध्यान देकर आपकी आवाज़ को सुनता है, आपकी दुआ को सुनता है, आपकी बात वो सुनकर फिर वो जवाब देता है। जब उसके बोलने की बारी आती है तो हम उकता जाते हैं, फिर कहने हैं कि पादी साहब थोड़ा जा कलाम करा जे, क्योंकि हम खुदा बोलने लगा है। जो वो बोलता है तो फिर साढ़े को टाइम नहीं होता, सब अपनी सौन लगे घंटों घंटे असी सुनाते रहने हैं। देखिएगा वो खुदा जो हमें भी सुनता है, घंटों घंटे सुनता है, 2 घंटे 3 घंटे दिन रात सुनता है। लेकिन जब उसके बोलने की बारी आती है तो हम खुदा को बोलने नहीं देते और फिर बरकत भी वैसे ही पाते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि दरिया को कोजे में बंद कर दिया जाए। अब खुदा अपनी कलाम के वसीला से आपको तसल्ली देने वाला है। सुनिएगा जरा गौर से और इसको याद रखिएगा, ये कलाम कोई नया नहीं है, वही कलाम है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जब सुनते हैं वही कलाम तो हर बार उसकी तस्वीर, हर बार उसका मसा हमारे लिए ताजा होता है, हमारे लिए उसका मसा ताजा होता है। और आज के कलाम का मसा आपके लिए एक ताज़गी देगा। और ये मेरे साथ देखिएगा, मुकाशफा की किताब इसका 14 बाब है और इसकी 13 आयात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आपने गौर से सुना है, यकीन जो रूह गौर से सुनेगा, जो ध्यान से सुनेगा वो बरकत पाएगा। और आपने देखना है कि देखिएगा खुदा के कलाम में अक़दस के अंदर अब खुदा आपके साथ किस तरह बात करता है। खुदा अपने तख्त पर मौजूद है, वो अपने तख्त पर बरात जमा हो चुका है। आपने उसके सामने सीधा किया, आपने अपनी मन्नतों को रखा, आपने दुआओं को रखा, आपने परस्तिश की। अब वो कहता कि हाँ मेरे बेटे, मैंने तेरी दुआ को सुना है, मैंने तेरी मन्नत को सुना है, मैंने तेरी परस्तिश को देखा है, अब बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अब वो कहता है कि सुन ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे है, मेरे नौजवान, ऐ बुजुर्ग सुन, खुदा आपसे क्या कहता है। देखिएगा जरा, मुकाशफा 14 बाब और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। मुकद्दसों यानी खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के मुकद्दस वो लोग, ये नहीं है कि मैं बड़ा नहा धो के रहता हूँ, मैं बड़ा नहा धो के रहता हूँ, मैं बड़ा साफ सुथरा रहता हूँ और मैं पाक हूँ। मुकद्दसों का मकसद, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन चंद अल्फाज के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मुकद्दस वो है जो खुदा के हुक्म को मानते हैं, उसके हकाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके कवानीन को जानते हैं, वो मुकद्दसों। क्या बेटा पढ़िएगा, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल, यानी कि मुकद्दस वो है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और खुदा जो कहता है वो पाक बातें कहता है। मुकद्दस वो जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जी आगे क्या है, और यीशु पर ईमान रखने वालों, और यीशु पर ईमान रखने वाले, जिसके लिए आज हम यहाँ जमा हैं, जिसकी
क्रिसमस मनाई, जिसके ईस्टर मनाते हैं, जिसके लिए हम दुआ करते हैं और जिसके बारे में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और जिसकी दुआ करते हैं और जिसको मानते हैं, उस पर ईमान रखने वाले वो मुकद्दस, वो पाक लोग हैं। जो इनकारी करता है, खुदा के हकाम को नहीं मानता, खुदा के कवानीन को नहीं जानता, वो कहता रहे कि जी मैं बड़ियां दुआवां करना, मैं बड़े रोजे रखना, मैं बड़े पुरपुरते कलाम सुनाना, मैं बड़ी परस्तिश करना, मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस वो है जो ईमानदार है और खुदा पर, यीशु पर ईमान रखता है और वो खुदा के हुक्मों को मानता है और वो खुदा का खौफ रखता है। ये खुदा का कलाम बताता है, मैं नहीं कहता। वो मुकद्दस, उनके लिए ये बड़ी खूबसूरत बात, आगे देखिएगा कि उनके लिए ये वो खूबसूरत बात क्या है। जी बेटा आगे 13 के अंदर पढ़िएगा जरा। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, फिर मैंने, कौन कहता है? ये यूहन्ना आरिफ रूह के अंदर पितमस के जजीरा से उठाया गया, आसमान पर गया और वहां पर आने वाले दौर की बातें इस यूहन्ना को बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अब वो देखता है, क्या देखता है? वो कहता है कि फिर मैंने क्या किया? एक आवाज, मैंने एक आवाज सुनी। किसकी आवाज थी वो? कौन आवाज दे रहा है? वो यूहन्ना आरिफ को क्या बताना चाहता है और वो क्या कहना चाहता है? और देखिएगा वो कहता है कि फिर मैंने एक आवाज सुनी, एक आवाज सुनी। तो किसकी आवाज थी? किसकी आवाज थी? किसकी आवाज थी? आप बोल सकते हैं, बोलने के पैसे नहीं लगते, आप बोल सकते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के कलाम को समझना तो फिर बोलिएगा, वो किसकी आवाज थी? किसकी आवाज थी? सब ऊंची आवाज में बोले, पीछे बोले, किसकी आवाज थी? ये किसी नबी, पैगंबर, रसूल, पादरी की आवाज नहीं थी। ये किसकी आवाज थी? ये खुदा की आवाज थी। ये खुदा खुद कहता है, खुदा खुद बोलता है और यूहन्ना आरिफ को बताता है। क्या बताता है? जी पढ़िएगा। मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदा, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। अब कौन कह रहा है? और कौन कह रहा है भाइयों? और बहनों बोलो जरा, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कोई इंसान तो नहीं कह रहा, कोई नबी तो नहीं कह रहा, कोई रसूल तो नहीं कह रहा। वो कौन कह रहा है? वो खुद निजात देने वाला, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला, वो आग के नथनों में जिंदगी का दम फूंकने वाला, वो खुद कहता है कि लिख, यूहन्ना लिख, अभी लिख, इसी वक्त लिख कि मुबारक है वो मुर्दे जो अब से, कल से नहीं, परसों से नहीं, साल पहले नहीं, साल पीछे नहीं, साल आगे नहीं, बल्कि अभी और इसी वक्त, अब से। अब कितने हजार साल पहले इस कलाम मुकद्दस को लिखा गया। उसी वक्त से ही उनको मुबारक कहा गया जो खुदावंद में मरते हैं। और खुदावंद में मरना क्या है? क्यों जी, क्या मरना है खुदावंद में? कि यीशु का नाम लो तो मर जाओ, 7वीं बिल्डिंग ते चढ़ जाओ, मैं यीशु के नाते मर लगा, छाल मार दो, बंदा मर गया जी, मैं ते यीशु के नाते मर गया। ये खुदावंद में मरना। बंदा नशा करता मर जाए, ये ना खुदावंद में मरना।
जनाकारी कर दिया मर जाए, इसका मतलब है खुदावन से मर गया। गलतकारी कर दिया या मर गया, खुदावन से मर गया। याद रखिएगा कि खुदा के कलाम में अक़दस के अंदर उसकी ज़बान मुबारक से ये लिखा गया है। वो कहता है यूहन्ना इसको लिख ले, आने वाले वक्तों के लिए लिख ले। अभी और इसी वक्त मुबारक वो मरते हैं जो अभी से खुदावन में, वो अभी से जो मुझ में, अभी जो मेरे साथ रहकर मरते हैं। याद रखिएगा खुदावन में मरने का मकसद है कि आप खुदावन के साथ हैं, आप उसके हुक्म को मानते हैं, आप उसके पैरोकार हैं, आप उसके रास्ते पर चलते हैं। जो कुछ खुदा कहता है कि वो आप नहीं करते, क्योंकि हमारे कवानीन 10 हकाम जो आपको मिले हैं कि ज़िना नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना और खून नहीं करना, और ये तमाम हकाम वो खुदा की तरफ से है जिनको खुदा ने दिया। अगर हम उन पर अमल करते हैं और खुदा के साथ चलते हैं, अगर फिर खुदावन के साथ चलते चलते हम ही जहान से राहत कर जाते हैं, तो ये खुदावन के साथ आपकी वफादारी है। खुदा के साथ रहना दुनियावी तौर पर भी इंसान के साथ एक वादा करता है कि जनाब साडा जीना मरना इकट्ठा है। क्यों जी? भैन भरा एक दूसरे वादा करते नहीं जी असी इकट्ठे जीवा मरांगे, इकट्ठे ही रहना। इकट्ठे का मतलब है कि जो दुख तेरा और दुख मेरा, जो बीमारी तेरी और बीमारी मेरी, और मैं तेरे साथ दे नाल सा देवांगा और तेनू किसी चीज की परेशानी नहीं आन दियांगा। तेरे तो पहले मैं मौत नू गले लगा लगा। साथ रहना, एक दूसरे की बात को मानना, अमल करना, ये है एक दूसरे के साथ रहना, जीना और मरना। और खुदा में मरने का मकसद है कि हम खुदा के साथ रहते हैं या नहीं रहते। अब हर बशर अपने आप को जानता है कि मैं कितना खुदा के साथ वफादार हूँ, मैं कितना उसके साथ रहता हूँ, रहती हूँ। मेरे दिल में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, मेरी जुबान पर क्या है, मैं बोलता क्या हूँ, सोचता क्या हूँ, दिल में क्या रखता हूँ। अब इंसान अपना जज खुद है, और फिर वो कहे कि नहीं जी मैं तो खुदावन दे नाल हां। अब हर बशर तो जानता है, लेकिन मुबारक वो मुर्दे हैं जो अब से खुदावन में मरते हैं। खुदावन में मरने का मकसद है कि खुदावन के कवानीन को, उसकी बातों को, उसके शरीयत को अपने दिल में रखा हुआ है, और जो खुदा कहता है मैं उस पर अमल करता या करती हूँ। और फिर आप उसके अमल में या खुदा की उस कवानीन के अंदर आप जहान से रहलत कर जाते हैं, तो वो लोग खुदावन में मरते हैं। जी पर शायद मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। खुदावन में मरना खुदावन के साथ रहना है। आज मैं ईमान के साथ कहता हूँ कि हमारी प्यारी बहन आज इस चर्च के अंदर मैं उसकी जगह खाली देखता हूँ। जैसे दाऊद का बेटा योनातान कहता है, और शाऊल का बेटा योनातान कहता है दाऊद को कि दाऊद कल नया चांद है, दस्तरखान पर तेरी जगह खाली होगी, तेरी याद आएगी। और आज शहजादी की यादगिरी इस चर्च के साथ वाबस्ता है। आज उसकी जगह खाली है। नया साल है, नया चांद कहता था लिखने के तो नया साल है। कलमोरिया चर्च के अंदर शहजादी की जगह खाली हमने देखा, लेकिन आज उसके परिवार ने उस जगह को भर दिया है। उसके बेटों ने, उसके देवरों ने, जेठों ने, भाभियों ने और बाकी तमाम खानदान ने
اس کی جگہ کو فل کیا ہے آج، اور اس ایمان کے ساتھ کہ وہ خداوند میں سو گئی ہے، وہ مبارک ہے کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ گئی ہے۔ جی آگے کیا بیٹا، آخری لائن پڑھ دیجیے گا تاکہ بینڈ اپ کریں ہم اس کو۔ روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پاتا ہے۔ روح فرماتا ہے، کوئی انسان نہیں کہتا، پالی منصب نہیں کہتا، کہتا ہے کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی محنتوں سے، وہ اپنی محنتوں سے، سب بولے گا اپنی محنتوں سے، سب بولے گا اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ وہ کیا کریں گے؟ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ ایمانداری سے بتائیں کون کون محنت کرتا ہے؟ سب بہنیں، بھائی، نوجوان، یہ وقت ایسا ہے کہ ہم محنت مزدوری کے بغیر اپنے پیٹ کو نہیں پال سکتے۔ ہر بچر کی دوڑ لگی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا بھولے ہوتے ہیں، بچوں کو بھولے ہوتے ہیں، گھر بار بھولے ہوتے ہیں، اور صبح کیا کرتے ہیں کہ جناب جلدی ہوتی ہے، جناب گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ لیٹ ہو گئے، میاں بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا، میرا ناشتہ لیٹ ہو گیا، میرے کپڑے لیٹ ہو گئے، اور بعد میں پھر بہنیں جو کام پر جاتی ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کر بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، اور انسان کی بھاگ دوڑ محنت مزدوری ہے، اور یہ ساری کی ساری محنت مزدوری اپنے پیٹ کے لیے ہے، اپنے جسم کے لیے ہے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے ہے، اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ہے، اپنے خاندانوں کے لیے ہے۔ یہ ساری کی ساری محنت اس لیے ہم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، جس نے آپ کو روح دی ہے، جس نے تازہ دم کیا ہے، اور جس نے آپ کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، اس کے لیے کون سی محنت کرتے ہیں آپ؟ افسوس کہ انسان کے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو زندگی کے اندر مصروف ہوں، میرا کام زیادہ ہے، میں نے بچوں کو دیکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو اس محنت مزدوری کو کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جب اس جہان سے رحلت کر جاتے ہیں، وہ اپنے اصلی مقام میں چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ محنتوں سے آرام پا جاتے ہیں۔ نہ ان کو کمانے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کا فکر ہے، نہ بچوں کا فکر ہے، نہ رشتہ داروں کا فکر ہے، نہ کسی کو کمانے کا فکر ہے، بلکہ آسمان پر وہ خدا موجود ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے سائے افضل کے نیچے ہم سب رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اور وہاں پر نہ آپ کو بجلی کا بل دینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے کپڑے پرانے ہیں، نہ آپ کی جوتی پرانی ہے، نہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے، نہ آپ کو کوئی قرض والا ستانے والا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ اور یہ آرام کیسے ملے گا؟ آخری بات میں کروں گا، یہ آرام اور یہ تسلی کیسے ملے گی؟ جب آپ محنت کرتے ہیں، مہینے کے بعد سیلری ملتی ہے، تو پھر مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیونکہ پیسہ آ جاتا ہے جیب کے اندر، جب جیب گرم ہوتی ہے آدمی خوشحال ہوتا ہے، جو دل چاہتا ہے ہم خریدتے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ جسم کو سکون دینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن روح کو سکون دینے کے لیے، آسمان پر اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ پڑھیے گا بیٹا۔ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، محنت مزدوری نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ آخری بات، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا ساتھ ساتھ ہوتا ہے؟ ہاں جی، ان کا پیسہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی بہنوں بولو، بھائی بولو ذرا، ان کا پیسہ ان کے
और बोलो जरा, खामोशी हो गई हो, बोलो। उनका पैसा उनके साथ साथ नहीं अजी भी चुप रहे। उनके साथ क्या होता है? मार देख लो, सानू पता है कि साढ़े नाल की जाना है, अभी फिर भी उनके पीछे भाजे ना जरा साढ़े नाल नहीं जाना। मेहनत उनके लिए कर रहे हैं, जिंदगी उनके लिए गुजार रहे हैं, जिन्हें नाल नहीं जाना। और नहीं पूछे ना तो सर चुप ने, सब पता ये नाल नहीं जाना, को बोलिए। हाँ जी, उनके साथ क्या जाएगा? रुपया पैसा जाएगा, उनकी मेहनत जाएगी, उनका जो घर बना है आलीशान वो जनाब साथ जाएगा। आगे क्यों जा रहे हैं, पीछे पीछे तक घर जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। फिर की हो रहा है जनाब कि जनाब उन्हें रुपया पैसा कमाया अपने पेट वास्ते, अपने बच्चा नहीं। जनाब जो इस जहान तो कूच कर गया, जनाब इधर भी पैसा इधर भी पैसा, तो जनाब पैसे में भर के उन्होंने कहना जाओ जी। और याद रखिएगा, पैसा एक जरिया है, पैसा एक जरिया है। और पैसे जो हमें मिलते हैं ये जिस्म की जरूरियात है, ये जिस्म की जरूरत को पूरा करते हैं। आप खुदा से कहते खुदा मुझे गाड़ी चाहिए, तो खुदा गाड़ी देता है? अच्छा बोलिए, खुदा देता है जी? है जी? गाड़ी देता, बोलो जरा, देता है? हाँ, खुदा गाड़ी देता है क्योंकि उसके ऊपर वर्कशॉप रखी हुई है। और वो कहता है जनाब जी गाड़ी चाहिए, वो कहता है जनाब फड़ो चाबी, गाड़ी ले लो, वर्कशॉप है ना। खुदा कहता है, खुदा से हम कहते हैं खुदा हमें रोटी चाहिए, तो खुदा रोटी देता है? देता है जी, क्योंकि खुदा ने ऊपर तरूर लगाया हुआ है, ठीक है ना। हम रोटी मांगते हैं ना, पुकार के खा लो जाकर रोटी। याद रखिएगा कि ना तो वो रोटी देता है, ना वो गाड़ी देता है, ना वो बंगला देता है, वो कुछ नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा जो कुछ आपको चाहिए उसके लिए वसाइल देता है। और वसाइल क्या है? आपका रुपया और पैसा, अच्छी जॉब और आपका बिजनेस, ये आपको अता करता है। ताकि जब आपके पास रुपया पैसा है, उससे आप गाड़ी ले ले, उससे आप रोटी ले ले, उससे आप घर बना ले, उसके लिए आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो वसाइल देता है। वसाइल आपका बिजनेस, आपका रुपया, आपकी जॉब के अंदर वो बढ़ते देता है, आपको रुपया मुहैया करता है, गाड़ी मुहैया नहीं करता। वो सुनता है अब इसको गाड़ी की जरूरत है, उसके लिए आपको वो वसाइल दे देता है, आपको अच्छी जॉब देता है, आपको अच्छा कारोबार देता है जिससे आप गाड़ी ले सकते हैं। खुदा वसाइल देता है। और इसी तरह याद रखिएगा कि जब आप आसमान पर जाने वाले हैं, वहां पर अच्छा मकाम लेने वाले हैं, तो खुदा आपके ईमान को देखता है कि आपका अमाल क्या है। आप साथ क्या जाने वाले हैं? अमाल। इन मैं तस्वीर च लैके जावांगा तो बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ कि आपकी मेहरबानी है। आपको पता है कि आपके अमाल क्या है। अमाल का मतलब है आपके अच्छे काम, आपके नेकी के काम, आपको कितने रहमदिल हैं, आप कितने जो है फरोख्त हैं, आप कितने हलीम हैं, आपके दिल के अंदर कितनी किसी के लिए मोहब्बत है, आप कितनी मोहब्बत रखते हैं। ये माल है। और ये माल नहीं कि इधरों इकट्ठा कर लिया तो इधरों इकट्ठा कर लिया, ये सारा माल इकट्ठा कर लिया और इन्हें मेरे नाल जाना। भाई जी सर ये माल है ना कि इधरों इकट्ठा कर लो, इन्हें भी जेब कट लो तो उन्हें भी कट लो तो भर लो अपनी जेब। यह माल है। भाई साहब ने दसिया सी कि तुहाडे अमाल नाल जाएंगे, तो जनाब मैं तो अमल किया, इन्हों को माल इकट्ठा कर लिया, यही मेरे नाल जाएगा। पाजी साहब ने कहा, पाजी साहब ने दुनियावी माल की बात नहीं की, इसने रूहानी अमाल की बात की है। आपकी मेहरबानी है, अपने अमाल को ठीक करें, अपने अमाल जमा करें। दुनिया के अंदर मेहनत जितनी मर्जी कर लें, ये पेट के लिए, जिस्म के लिए, खुदा के साथ मिलाने वाली ये मेहनत नहीं है। आपकी मेहरबानी है। आज का कलाम आपके लिए बात से बरकत ठहरता है।